Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Learn with Learner Anusha. Today we are going to do class 4 DAV English Reader in the land of Lilliput. So let's start. A2. Look at the following picture and discuss with your partner what is happening to the main man laying on the ground. इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इस पिक्चर को देखो और डिस्कस करो अपने पार्टनर के साथ. यहाँ पे तुम्हारा पार्टनर कौन है? हम ही हैं. और मेरे साथ डिस्कस करो व्हाट इज़ हैपनिंग टू द मैन, ये लेइंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में जो ये आदमी सोया हुआ है उसके साथ क्या हो रहा है. व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है. तो क्या, चलो डिस्कस करते हैं. एक लग रहा है एक बड़ा सा तो आदमी सोया है, इसमें एक छोटा छोटा आदमी, इसके ऊपर कोई इतना बड़ा आदमी, तो इसके ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ रहा है. इतना बड़ा है कि एकदम हम लोग के साइज का है, ये लोग छोटा है, पता नहीं. तो ये आदमी इतना बड़ा है कि इसके ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ रहा है. कोई आदमी जो है इसके यहाँ पे, इसके स्टोमक पे चढ़ा हुआ है, इसके चेस्ट पे चढ़ा हुआ है, वो इसके बॉडी पे चल रहा है. हाँ. तो ये सब क्या हो रहा है हम लोग को तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है. लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है और बहुत लार्ज, बहुत एकदम. पर जहाँ से ये जो टाइटल है ये स्टोरी का, उसी से पता चल जा रहा है कि ये लोग जो है वो लोग छोटा छोटा एक ये है. मतलब क्या होता है? लिलीपुट मतलब ऐसा कुछ नहीं. जैसे लिलीपुटियंस मतलब छोटा होता है, वैसे लिलीपुट मतलब भी वही छोटा हुआ कुछ. तो यानी कि ये छोटे छोटे व्यक्तियों का लैंड है और बहुत बड़ा हम ही लोग के साइज का कोई आदमी यहाँ है. तो वो वैसा ही कुछ है स्टोरी में. चलिए देखते हैं क्या है. A3. The man in the picture given above tells you his story. हाँ, एक आदमी जो कि पिक्चर ऊपर में जो दिया हुआ है वो अपना स्टोरी बताता है. Read to know how right your guess was. इसको पढ़ो ये जानने के लिए कि तुमने जो गेस किया, हम लोग जो यहाँ पे गेस किए कि ऐसा होगा वैसा होगा. चलो देखते हैं कि वो कितना सही है हमारी बातें, है ना. आगे हम लोग स्टोरी में ये सब चीज़ देखते हैं. अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. इन द लैंड ऑफ लिलीपुट, पार्ट 1. When I woke up, I realized I was laying on the seashore. ये कौन बोल रहे हैं? ये जो स्टोरी अपना, मतलब ये जो है, ये जो लेटे हुए हैं ना यहाँ पे, हाँ. वही अपना स्टोरी बता रहे हैं कि जब मैं उठा तो मैंने महसूस किया कि मैं समुद्र के किनारे लेटा हुआ हूँ. थ्रो नहीं, ये तो दो. अच्छा. Though I felt weak, I tried to stand up. और मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस किया और मैंने उठने की कोशिश किया. My legs did not move. मेरे पैर क्या नहीं हुए, हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं हो पा रहे थे. I tried to touch my legs, but my hands seemed stuck to the ground. अच्छा, वो बोल रहा है कि मैं टच करने की कोशिश किया अपने पैरों को, है ना, बट मेरे हाथ जो थे वो सीम्ड स्टक, मतलब लग रहा था कि सीम्ड मतलब तो महसूस होना, लगना, ऐसा प्रतीत होना. स्टक यानी बंधे हुए थे, ग्राउंड के साथ जो है ना वो चिपकाए हुए थे. I was frightened. मैं क्या हुआ? बहुत डर गया. मैं बहुत डर गया. फ्राइटेन मतलब डरा हुआ. मैं बहुत डर गया. I realized my head to look around and what I saw was hard to believe. मैंने महसूस किया, है ना, और जब अपने ऐसे सर को ऐसे हिला के सराउंडिंग देखा तो मुझे, मतलब जो भी मुझे दिखाई दिया वो बहुत मुश्किल था बिलीव करना. ये सब अनबिलीवेबल बात थी सब. Countless little men surrounded me. काउंटलेस मतलब अनगिनत छोटे छोटे आदमी जो है ना, सराउंडेड में, मेरे तरफ चारों तरफ थे, है ना. जैसे इतने सारे छोटे छोटे आदमी जो है मेरे चारों तरफ है इस तरह से. तो मैंने जब अपनी आंखें खोली और सर को ऐसे चारों तरफ हिलाया तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था बिलीव करना कि भाई ये क्या हो रहा है. बहुत सारे, इतने सारे छोटे छोटे आदमी कहाँ से आ गए. Some even walked on my body. हाँ, कुछ तो मेरे शरीर के ऊपर चल रहे थे. They were so teeny that they had used tiny ladders to climb up on me. वे लोग तो बहुत ही छोटे थे और वो मेरे ऊपर चढ़ने के लिए छोटे छोटे सीढ़ियों का भी प्रयोग कर रहे थे, यूज कर रहे थे, है ना. टीनी मतलब बहुत छोटा, एकदम नन्हा सा, है ना. तो बहुत ही छोटे छोटे नन्हे लोग थे और नन्हे सीढ़ियाँ भी वो चढ़ा रहे थे मेरे ऊपर. हाँ, पर tie me up with leather strips. और ये क्या, मेरे छोटे छोटे सीढ़ियों से चढ़ के, और मैं क्या देखता हूँ कि ये लोग मुझे बांधे हुए हैं. लेदर स्ट्रिप मतलब लेदर के, ये ऐसे स्ट्रिप था, मतलब पट्टियों से बंधा हुआ हूँ मैं. Had I all of sudden become a giant. वो बोल रहा है कि अचानक से मैं बहुत बड़ा हो गया क्या.
जायंट मतलब होता है मतलब विशाल, बहुत भयंकर। तो अचानक से मैं क्या, बहुत सडन मतलब अचानक, तो क्या मैं अचानक से बहुत बड़ा हो गया? Or were these men dwarfs? या फिर ये लोग छोटे हैं, बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं? Gathering all the courage I had left in me, I asked. रुको, मतलब गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, ऑल द करेज मैं अपने पूरी साहस को, पूरे ताकत को अपना जुटा के, और क्या कहते हैं, लेफ्ट इन मी, मैं अपने आप को मतलब उठाने का कोशिश कर रहा था, है ना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, एंड हु आर यू, तो तुम लोग कौन हो? A man who stood on my stomach replied. हाँ, एक आदमी जो कि मेरे पेट के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने जवाब दिया, You are in Lilliput. तुम लिलीपुट में हो। Since you are not a Lilliputian like us. हाँ, और क्योंकि तुम हम लोग के जैसा, लिलीपुटियन यानी कि जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन, उसी तरह लिलीपुट में रहने वाले लिलीपुटियन, तो तुम हम लोग के जैसा यानी लिलीपुटियन के जैसा नहीं हो। वी हैव टू मेक यू prisoner. हाँ, हमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रिजोनर करना पड़ेगा, यानी कि बंदी बनाना पड़ेगा। प्रिजोनर मीन्स बंदी। We have to make you a prisoner. हाँ, तुम क्योंकि लिलीपुटियन के जैसा नहीं दिख रहे हो, तो हमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बंदी बनाना पड़ेगा, है ना। प्रिजनर मीन्स बंदी, कैद करना पड़ेगा तुम्हें बेड़ियों से बांध के, ठीक है। डायलॉग क्या स्टार्ट हो गई? आगे पढ़िए। Soon I felt being pushed and then rolled on the platform. सुन मतलब तुरंत ही मुझे फेल्ट महसूस हुआ कि मुझे पुश किया जा रहा है। पुश मतलब होता है धकेला जा रहा है, रोलिंग, कुछ प्लेटफॉर्म पे हमको डाला जा रहा है ना, कोई चक्खा वाला चीज में हमको ढकेला जा रहा है, ठीक है। Hey, what are you doing? हाँ, बोलते हैं hey, what are you doing, मतलब अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? I screamed nervously. हाँ, मैं जो है नर्वसली चिल्लाया। स्क्रीम मतलब चिल्लाना लिख दिया है, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, मैं नर्वसली चिल्लाया मतलब एकदम। You are being taken to the emperor, I was told. तो वो जो आदमी उसके ऊपर उसकी स्टोमक पे बैठा हुआ था, उसने कहा कि तुम्हें राजा के पास, सम्राट के पास ले जाया जा रहा है, ठीक है। In a palace. एक पैलेस में, एक मतलब राजा के दरबार में। I was taken to the emperor's chamber. एक महल में मुझे, एम्पायर चैम्बर में, राजा के दरबार में मुझे ले जाया गया। The emperor seemed to the wise. और जो राजा थे वो बुद्धिमान लग रहे थे, समझदार लग रहे थे, लग रहा था कि ये कोई समझदार पर्सन है। सीम्ड मतलब लगना, प्रतीत होना, वाइज मतलब बुद्धिमान। Who are you and what are you doing in my kingdom? हाँ, तो राजा पूछता है कि तुम कौन हो। इतने विशाल पर्सन को देख के राजा भी हैरान, बोलते तुम कौन हो और तुम मेरे साम्राज्य में क्या कर रहे हो? किंगडम में साम्राज्य, मेरे साम्राज्य में क्या कर रहे हो? I begin to explain. मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। My name is Lamir Gulliver. हाँ, इसने कहा कि मैं लैमियर गुलिवर हूँ। Your Majesty. माय लॉर्ड, जैसे मैजेस्टी मतलब माय लॉर्ड, है ना, महाराज, मैं लैमियर गुलिवर हूँ। ये स्टोरी को भी तो लैमियर गुलिवर ने ही लिखा है। हाँ, क्योंकि वहाँ तो बोला गया है ना। I am an English sailor and people say that I am brave and courage. सेलर मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाता है, जहाज चलाने वाला। तो वो इंग्लैंड का, इंग्लिश बोला, मैं इंग्लैंड का एक नाविक हूँ और लोग कहते हैं ऐसा कि मैं बहुत बहादुर हूँ। I stopped to see the emperor's reaction. और मैं फिर ये बोल के कि इसने कहा कि महाराज मैं एक नाविक हूँ, ऐसा लोग कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, ऐसा करके वो और आगे नहीं कुछ बोला, वो रुका कि देखते हैं महाराज जो है ना मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं रुका इनका रिएक्शन देखने के लिए। He was listening carefully. हाँ, तो उसने इसको देखा कि ये इनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। जब इनको लगा कि हाँ ये मेरे बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो उन्होंने आगे कहना फिर शुरू किया। So I continued. तो इसलिए मैंने आगे कहना शुरू किया। Powerful storm wrecked our ship. एक जो है पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली तूफान जो है मेरे शिप को क्या कर दिया? उलट दिया। हाँ, उलट दिया। I fought against the storm and swam. Fight का be to fight, fought. मैं लड़ा, against मतलब उस तूफान के खिलाफ मैं लड़ा। And swam for many. And swam for many. Swim का होता है swim, है ना? Swim का भी to swam मतलब मैं क्या तैरा, बहुत दिन तक, दिन रात मैं तैरा, क्योंकि वो तूफान में फंस गया था। बहुत ही स्ट्रांग तूफान था, बहुत तेज तूफान आया और उसके जहाज को पलट दिया। तो ये दिन रात तैरा ताकि कोई ऐसा जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे सूखा हो और इसकी जान बचे। लेकिन ऐसा करते करते ही वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। Luckily मतलब कि सौभाग्य से I reached the seashore. तो सौभाग्य से, खुशनसीबी से मैं पहुंचा इस समुद्र किनारे पे। सीशोर मतलब होता है समुद्र किनारे, रिच मतलब पहुंचना।
I lay down as I felt very weak. Very weak. वेरी नहीं है, तो उसने क्या महसूस किया कि मैं लेटा हुआ हूँ, एज आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, वेरी वीक एंड हंग्री मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ और बहुत भूखा भी हूँ. आई थिंक आई मस्ट हैव फेंटेड बिकॉज द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर इज़ फाइंडिंग Myself tied up by your man. हाँ, तो मुझे आई थिंक मुझे लगता है कि मैं ज़रूर बेहोश हो गया था, क्योंकि जो अगला चीज़ मैंने देखा मुझे याद है कि जब मेरी आंखें खुलती है, मुझे ये याद है, उधर हमको याद नहीं है क्या हुआ है ना, बस इतना ही था कि तूफ़ान आया, मैं ये उस जहाज़ पलट गई और मैं बहुत अपने तैरा, मैं दिन रात तैरा, लेकिन फिर कब हुआ, जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को बंधा हुआ पाया है ना, आपके आदमियों के द्वारा. The emperor, who listened attentively, वो महाराज जो कि बहुत ही अटेंशन के साथ सारा चीज़ सुन रहे थे, looked impressed. हाँ, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए, बहुत क्या हुए, प्रभावित हुए इनकी बातों से. You deserve to be our friend, not a prisoner. तुम डिज़र्व करते हो, क्या डिज़र्व करते हो, हमारा दोस्त होना तुम डिज़र्व करते हो, तुम हमारे दोस्त बनने के लायक हो, ना कि बंदी. ये नहीं कि तुमको बंदी बनाया जाए, नहीं, तुम एक ब्रेव हो, तुम वाकई में एक ईमानदार और ब्रेव पर्सन हो, और तुम हमारा दोस्त बनोगे और तुम बंदी नहीं बनाए जाओगे. He said, उसने कहा, किसने कहा, एम्पायर ने कहा. उसके बाद ये दूसरा है, ऑल्दो सरप्राइज, यहाँ तक कि वो सरप्राइज्ड भी हुआ और बोला आई वॉज ग्रेटफुल टू हिम and began living there as a friend of the Lilliputian. और बोला कि हम लोग बहुत मतलब although सरप्राइज, वो सरप्राइज हुआ. आई वाज, वो बोलता है, कौन बोलता है, ये बोलता है गुलिवर. हाँ, गुलिवर बोलते हैं. आई वाज ग्रेटफुल टू हिम, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हुआ, बहुत मतलब मेरे दिल में बहुत उनके लिए इज्जत आया. एंड कि उन्होंने मुझे यहाँ रहने भी दिया एज ए फ्रेंड ऑफ लिलीपुटियन में भी रहने का जगह दिया, वो भी दोस्ताना तौर से, है ना, दोस्त बना के. ठीक है, अब पार्ट 2 में आते हैं. तो समझ गए यहाँ पे क्या क्या हुआ है ना. सुन, तो ये जो स्टोरी है वो क्या रियल में है? नहीं, ये रियल में नहीं है, ये तो हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं ना, जो कि एक फैंटेसी यूनिट है. फैंटेसी का मतलब ये होता है क्या, काल्पनिक, मतलब जो ऐसा सपना जो कभी सच ना हो. सपना हो या हकीकत, जो भी मतलब ऐसा सोच है ना, ऐसा विचार जो क्या हो, काल्पनिक हो, वो फैंटेसी हो, है ना, रियल ना हो, कल्पना की दुनिया. तो ये समझो, ये सब कल्पनाएं हैं गुलिवर का. अब पार्ट 2 में आते हैं, क्या होता है. One day I hear strange noise. आई कहने का मतलब यहाँ कौन हुआ, आई कौन बोल रहा है, आई राजा बोल, गुलिवर. हाँ, यहाँ क्योंकि गुलिवर ही ना सारा स्टोरी सुना रहे हैं, यही ना अपना स्टोरी सुना रहे हैं. तो बोलता है एक दिन मैंने सुना कुछ ऐसी आवाज़ें, है ना, कोई कुछ जो ना चुपके से क्विकली ऐसे कुछ बोल रहा है ना, उस तरह से आवाज़ें सुने. I rushed to find out what had happened. रस्ट मतलब क्विकली, जल्दी, है ना. आई रश टू फाइंड आउट मतलब जल्दी से दौड़ के गया, फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हो रहा है ये जानने के लिए मैं जल्दी से गया, क्योंकि कुछ लोग इतना रात में मतलब कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, तो मैं वहाँ पे झटपट से गया कि भाई क्या बातें हो रही है. We have been attacked by our enemies, the Blifuskans, said sad and worried emperor. यहाँ पे एम्पायर जो महाराज है वो बहुत दुखी और शेड होके, है ना, शेड एंड वरीड मतलब कहा उसने, दुखी होकर, उदास होकर, मतलब वो कहे कौन, एम्पायर कह रहे, क्या कह रहे हैं, वी हैव बीन अटैक्ड, हमें हमारे दुश्मनों के, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, हमारे दुश्मनों के द्वारा हम अटैक कर लिए गए हैं. और दुश्मन का ग्रुप का क्या नाम था, ब्लिफस्कन्स. ब्लिफस्कन्स, याद रखना, ब्लिफस्कन्स. जो लिलीपुटियन के जो दुश्मन थे, एनिमी थे, वो क्या नाम था उनका, ब्लिफस्कन्स. लिलीपुटियन के एनिमीज ब्लिफस्कन्स. वो लोग दूसरे एम्पायर से थे, दूसरे साम्राज्य से. वो लोग भी छोटे होंगे. हाँ, सब छोटे ही थे, वही तो पूरा लिलीपुटियन आसपास का इलाका था, वहाँ पे सब छोटे छोटे ही थे. तो वो ब्लिफस्कन्स जो इनके एनिमी थे, याद रखना, ब्लिफस्कन्स वो इनके ऊपर, किनके ऊपर, लिलीपुटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे. यही बात बहुत ही उदास और दुखी होकर एम्पायर बता रहा था सबको. तो वो चीज़ ये सुने और दौड़ के गया, सुने कि ऐसा ही लोग बोल रहा है. कौन सुने, गुलिवर. हाँ, गुलिवर सुने. यू आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, बोले कि तुम तो बहुत बड़े हो और बहादुर हो. इफ़ यू विश यू कैन हेल्प अस विन दिस वार, ही शेड मतलब राजा ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े और बहादुर हो, अगर तुम चाहो तो तुम हमें इस जंग में, इस वार में हमारी मदद करके हमें जिता सकते हो, है ना. किसने कहा, किससे कहा, गुलिवर नहीं, राजा ने कहा गुलिवर से. एम्पायर ने कहा तो गुलिवर से. एक सेकंड, जो ये नदी है, मतलब ये जो सी है ना, वो तो सी के ही साइज का है ना, ये नहीं ना कि जैसे नहीं, ये बड़ा साइज का है. तो फिर ये कैसे, ये मतलब डूबा क्यों नहीं फिर वो, क्योंकि ये एकदम अंदर में नहीं ना जा रहा है, सब कुछ छोटा ही होगा ना. छोड़ो ना, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे उस लैंड में सब कुछ छोटा ही होगा. तो पर नदी कैसे छोटा होगा, तो ये छोटा नहीं है, तो ये उतना दूर तक नहीं गया है ना, यहीं तक गया है, डूबने लायक तक नहीं गया है, आधा ही तक गया है. चलो, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए.
I saw this as the best opportunity to repay the emperor for his kindness and friendship. तो ये गुलिवर बोलते हैं कि मुझे महसूस हुआ, मैंने जाना कि ये अच्छा मौका है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है रीपे यानी कि इनका कर्ज चुकाने का, जो इन्होंने हमारी जान बचाई थी। हम यहाँ पे पड़ गए थे तो ये लोग हमको जो है अच्छे से उठाएं और हमारा सेवा करके हमको मतलब हमारी जान बचाए। तो इसके मेरे लिए भी ये बहुत अपना रीपे का मौका है कि हम जो इनको अपना कर्ज अदा कर सकते हैं एम्पायर की मदद करके। I waited for the night. और मैं रात का इंतज़ार करने लगा। Then walking some ropes and talking some ropes with me, I crawled towards the enemy warship. Then taking some ropes with me, मैं अपने साथ कुछ रस्सियों को लिया। I crawled towards the enemy warship. मैं घिसटते मतलब चुपके से एनिमी के वारशिप मतलब होता है जंगी जहाज। ये जो जहाज है ना, जो जंग लड़ने के लिए वार के लिए आए थे, उनके पास में गया साइलेंटली यानी चुपके से। I tied one end of each rope with each warship and held all the other end of the rope in my hand. इसने क्या किया? I tied मैंने बांधा, one end of the each rope हर एक रस्सी को है ना बांधा, इससे भी बांधा, फिर अरे इससे बांधा और सबको मैंने अपने हाथों में ले लिया, सब रस्सियों को, है ना। I was very excited in my hand. कब? While the army of soldiers slept. हाँ, slept मतलब सो गए। पहले ये लोग सब बांध के अपना क्लियर कर लिया। मैं बहुत एक्साइटेड था। कब? जब जो आर्मी थे, सोल्जर थे, वो सो जाए। किसके सोल्जर? एनिमी के, दुश्मन के। I could smell victory. मुझे जीत की महक आ रही थी। मतलब महसूस कर सकता था जीत को। I gave one strong pull of the ropes in my hand. हाँ, सबको पकड़े हुए था। ठीक है, देखे सबको एनिमी वगैरह सब जब सो गए हैं, सोल्जर वगैरह, मुझे लग ही रहा था अब मैं जीत जाऊंगा। और मैंने क्या किया? I gave मैंने दिया वन स्ट्रांग पुल मतलब धकेलना, नहीं तो खींचना अपनी तरफ। पुल मतलब होता है खींचना, है ना। पुश मतलब होता है धकेलना और पुल मतलब खींचना। और मैंने एक जोर से खींचा, किसको? रॉप को, रस्सियों को, जो मेरे हाथों में था। ठीक है। The entire fleet of Blefuscan's ship was captured. जो सारे शिप थे ब्लिफस्कन्स के, फ्लीट मतलब होता है शिप का ग्रुप ऑफ शिप, फ्लीट याद है? ग्रुप ऑफ शिप के ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। इंटायर मतलब संपूर्ण, सभी फ्लीट जो है, ग्रुप ऑफ शिप जो थे वो क्या हो गए? कैप्चर्ड हो गए यानी कि पकड़ लिए गए। The air was filled with shout of joy and Lilliputians. तो पूरी हवा जो है, पूरा माहौल जो है, लिलीपुटियन के खुशी के चिल्लाने से, मतलब खुशी का, जॉय का जो खुशी होता है ना, चिल्लाना जो होता है ना, उससे पूरा का पूरा जो है लिलीपुटियन लैंड जो है पूरा भर गया। I had become a national hero. और मैं एक नेशनल हीरो बन गया। ठीक है, इस तरह से ये जो है फैंटेसी स्टोरी खत्म होती है, काल्पनिक कथा ही है, जहाँ पे एक बहुत विशाल, ये आदमी तो हम ही लोग के जैसा था, लेकिन वे लोग छोटे थे। लिलीपुटियंस जो है ना बहुत ड्वार्फ थे यानी बोने थे। इसी पर एक फिल्म भी है, जजंतरम ममंतरम, नहीं देखिए जजंतरम ममंतरम, वैसे इसी पर एक फिल्म भी है। तो अब इसका नेक्स्ट वीडियो में क्या किया करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अनुषा करवाएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय एंड थैंक यू। शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।